हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब फिर बात करते हैं ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के रेस्पेक्ट में ग्राफ किस तरीके से बनेगा। एक तो कंडीशन ये आती है कि इफ डी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो देखो, इसके लिए ये हो गया और या फिर एक और तरीका है, वेट, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस हो गया और ये भी एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाई है। वैसे वाई का भी फिलहाल यहाँ रोल नहीं है, लेकिन मैंने ग्राफ की बात थी इसलिए बना दिया। ठीक है, तो अब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो जाहिर सी बात है रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, आर एंड डी। ठीक है, तो ग्राफ अच्छा, चलो ये फिर ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला लोचा पड़ जाएगा, इसलिए आप एक काम करो एक बार के लिए। अभी हम इतना ही तो सीख रहे हैं कि ग्राफ किस टाइप का होगा। तो देखो, ये एक ये होगा और एक ये होगा, मतलब या और नहीं, दोनों नहीं होंगे, है ना, कि अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, और इस केस में भी यही होगा, अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, सेकंड नंबर का क्या है कि इफ डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो तो उसमें आपको पता है रियल एंड इक्वल होते हैं, तो इस समय क्या होगा, वही ये ग्राफ, या तो ये, वेट, या तो ये ऊपर से इसको टच कर जाएगा या फिर ये इसको नीचे से जो है वो टच कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थिंग, ये यहाँ पर दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये इसको अल्फा इक्वल टू बीटा का रूट कहलाएगा, क्योंकि रूट तो दो ही होते हैं, बट अगर दोनों ही बराबर है तो फिर इंटरसेक्ट नहीं करता, बस टच करता है। आगे देखो, थर्ड नंबर पर इफ डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया, ये भी वही एक्सिस, या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब ये इसको टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा इसके, क्योंकि लेस देन जीरो तो इमेजनरी होगा ना, तो इमेजनरी जो ग्राफ होता है वो इस पर तो कैसे बनाया जाए, तो ये मान लिया जाता है कि वो एक्सिस को ना ही टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो कमेंट कमेंट ऑफ साइन ऑफ ए बी सी डी फॉर फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है ना। अच्छा, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, क्लियर। और आपको क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखा है वो मान लीजिए ये दे रखा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि ए पता करना है, बी पता करना है, सी पता करना है और ये डी पता करना है इसका, क्लियर। तो हमने ये तो एक तो ये देखा कि ये होगा, एक ही होगा, ये यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो है वो, ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो होगा वो जीरो कोमा, अच्छा सॉरी, ये तो माइनस बी अपॉन को माइनस बी अपॉन टू है और माइनस डी अपॉन फोर होगा ये वर्टेक्स। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, एक मिनट। देखो, ओरिजिन से ऊपर की ओर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये इसके कोऑर्डिनेट जीरो कोमा सी है, पॉजिटिव सी, दैट मीन्स सी तो पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, और इस ये जो वर्टेक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस का बी अपॉन माइनस का बी अपॉन डी अपॉन फोर ए।
माइनस का d अपॉन 4a। अच्छा, और एक चीज़ देखो, एक बात सोचो कि ये यहाँ पर जो ये मतलब ग्राफ पे ये डाउनवर्ड कर रहा है, तो डाउनवर्ड अगर ग्राफ बना हुआ है दैट मीन्स ए क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव हो गया, सही है। अच्छा ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब और देखो ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। जरा सोचे तो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी आपको अभी तक पता नहीं है, ऐसे भी नहीं हो सकता, तो और क्या तरीका है देखो डी को फाइंड करने का। तो डी यहाँ पर डी एक तो 2 पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। तो ऐसी तो कंडीशन है, अभी अभी हम देख क्या है कि ग्राफ जब कर्व इस तरीके से काटता है तो वो क्या होता है, यही तो ये वाली तो कंडीशन है यहाँ पर। तो ये तो कब है होता है, जब d ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव, तो दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा अब b, तो b के लिए एक काम करते हैं, देखो b के लिए थोड़ा सा सोचो क्या, कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाहिर सी बात है x की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, और यहाँ पर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का b अपॉन 2a इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। 2a मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस b इक्वल टू 2a। a खुद क्या है ऑलरेडी नेगेटिव, a क्या है नेगेटिव, और वो तभी हो सकता है जब इस पूरी इक्वेशन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये लो पॉजिटिव इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस का a। अब इस बात का मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब हो गया b इक्वल टू माइनस 2a। दैट मीन्स ये क्या है, b नेगेटिव हो गया, b क्या है नेगेटिव 2a। और अच्छा एक चीज़ और देखो, चलो ये नेगेटिव तो क्यों होगा, तो रुको, नेगेटिव से हम यूँ मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकते, इस b को उधर भेजो एक बार। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव का 2a, नेगेटिव का 2a, a क्या है ऑलरेडी खुद नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। ऐसे होगा ये क्या, कि माइनस b इधर 2a उधर भेज दिया। अब a क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव और एक नेगेटिव हमने उधर से भेज दिया, तो ये मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये आएगा b क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखो, अब अगर एक बार के लिए चलो मान लो ये आपसे जो है वो ए बी सी डी का मल्टीप्लाई अगर पूछ ले, तो क्या बताओगे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, क्या आएगा हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, और एक क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आपको ये जो क्वेश्चन था हमारा, अच्छा तो ये मैंने लिया ग्राफ, तो ये हो गया आपका, ये लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। देखो ए बी सी डी के आपसे इसके साइन पूछ रहा है, बी सी और ये हो गया डी। ए क्या है अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और 2 पॉइंट पर काट रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डी भी क्या रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पर x क्या होता है नेगेटिव, x नेगेटिव अगर होता है इट मीन्स, अच्छा एक बार और वेट, ये यहाँ पर y एक्सिस को काट रहा है तो जाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस सी रहे होंगे, इट मीन्स c क्या है यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो कि माइनस बी अपॉन 2a और
माइनस का d/4a होते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, वो नेगेटिव है, तो -b/2a नहीं, -b/2a इज लेस देन 0, ठीक है ना। अच्छा, तो -b इज लेस देन 0, इट मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। b इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इट मीन्स b क्या है यहाँ पर, b भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, तो ये हमारे ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़े, देखो आगे देखो, एक क्वेश्चन है, आप अपनी इच्छा से भी क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ग्राफ आया और ये ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर, मतलब ओरिजिन को टच करके चला गया, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए बी सी डी के साइन बताने, ठीक है ना। देखना ध्यान से, देखो डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, वो है ओरिजिन, ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स खुद ही यहाँ पर ओरिजिन पे जाके बैठ गया, और तो और सी खुद भी क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन सी भी क्या हो गया, 0, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर -b/2a होता है, जो कि वो यहाँ पर है 0, तो -b/2a इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको उधर भेज दो, तो 0, तो ये भी गया, तो यानी b भी क्या हो गया यहाँ पर, 0। अच्छा, ये लो, अब d यानी फाइंड करो एक बार इसको कुछ, अब इसको कैसे बना के लिखें, देखो तो इसको आप, d क्या होता है, b² - 4ac, a क्या है, नेगेटिव, c क्या है, 0, तो इट मीन्स ये भी 0, -b², b क्या है, 0, ये भी 0, 0 में 0 गए तो कितने बचे, 0, तो d भी क्या हो गया यहाँ पर, 0। क्लियर, इस तरीके से ये होगा, राइट, डन। आगे देखो, एक है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की रेंज किस तरीके से डिफाइन की जाती है, तो देखो ध्यान से, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक के लिए देखो f ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब दो बातें होंगी, या तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर a जो है वो लेस देन 0 होगा। देखिए अगर a लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर जो रेंज जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी -∞ से माइनस का d/4a, ठीक है, विद क्लोज ब्रैकेट, राइट। हमने ये चीज अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी की है, और तो और अगर ये होगा तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, बिलोंग्स टू माइनस का d/4a कॉमा इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट। इस मतलब ये वैलिड रहेगा, है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू r, अदरवाइज ड्रॉ ग्राफ। तो लिख देता हूं इसको, दिस इज वैलिड व्हेन x बिलोंग्स टू r, अदरवाइज ड्रॉ ग्राफ। नहीं तो फिर ग्राफ बनाकर हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे, अब है आपके लिए इंटरमीडिएट थ्योरम। अब ये इंटरमीडिएट थ्योरम क्या है, तो ये भी देख लो, इंटरमीडिएट थ्योरम, पूरा नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जो कि मेन आपके कैलकुलस में यूज में आएगी। कैलकुलस में यूज कैसे, जो आप कैलकुलस मतलब कैसे, तो क्या वो तो जब कैलकुलस हम यूज लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैलकुलस कैसे। अब कैलकुलस में आपके मतलब कैलकुलस के बारे में आप थोड़ा अच्छे खासे तरीके से आप 12th में सीखोगे। ऐसा कहा जाता है कि 12th में
ट्वेल्थ में लगभग आपका 60 to 70% आपका जो पोर्शन है ना वो आपका कैलकुलस के अंदर आता है। 70% तो आराम से मान ही लो, लगभग 8, ज़्यादा भी नहीं ना, तो ये मान के चलो 7-8 चैप्टर तो आते ही आते हैं। और ये तो आपका सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पर कह रहा हूँ मैं, और ऐसे तो लगभग 10-12 चैप्टर हो जाते हैं वो, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसके बाद में आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो वो तो कैलकुलस जब आप यूज में लोगे, आपके उसके आप उसके क्वेश्चन करोगे तो ही ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी यहाँ इसमें जो सीखने वाली बात है वो क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल कंडीशन फॉर एनी पॉलिनोमियल, ग्राफिकल कंडीशन फॉर एनी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स के लिए कोई भी ग्राफिकल कंडीशन क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, और तो और कोई दो और अलग ले लो आप इसके रूट, इफ एफ ऑफ एम डॉट एफ ऑफ एन इज लेस देन 0, तो क्या होगा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्स एक्सिस between x equal to m and x equal to n at least once। ठीक है, यानी अब एक चीज सोचो, यहाँ पर दोनों ही बातें समझा देता हूँ। देखो, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, किसी भी पॉलिनोमियल, यानी आप अगर वैसे तो देखो जो पढ़ाया जाता है 12th क्लास में वो तो ये पढ़ाया जाता है कि एल्जेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना उनके ग्राफ हमेशा जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है 5वें चैप्टर में 12th में, कि जो आपके एल्जेब्रिक जो क्या बोलते हैं ग्राफ होते हैं, कर्व्स होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कभी भी डिस्क्रीट नहीं होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए ये है तो कहीं पे भी ग्राफ जो है अगर मान लो ऐसे बना है तो ऐसे ही बने, वो बीच में कहीं पे टूटे नहीं, ठीक है, बीच में टूटे नहीं। ग्राफ बीच में टूट जाता है कई बार, जैसे कि आपने वो पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, कुछ ऐसा। तो ये आपको देखो पेन उठाना पड़ रहा है, सीधी सी भाषा में बात करो तो एक ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ना जो कंटिन्यूअस होना चाहिए ग्राफ, ठीक है ना, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। और जो आपके एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, इसलिए मैं आपको ये पॉलिनोमियल शब्द का यूज ले रहा हूँ। बाकी पढ़ाया तो ये भी जाता है कि जो एल्जेब्रिक टर्म्स, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अब तो ये तो हो गया, ठीक है। अब ये है एफ ऑफ एम डॉट एफ ऑफ एन इक्वल टू 0। या जाहिर सी बात है, या तो एम जो है वो या तो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, और ऐसा ही एन के साथ है कि एन या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। भाई अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आता नहीं है, दो नेगेटिव हो गए तो भी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो यानी दोनों में से कोई भी एक जो है ना दूसरे का अपोजिट साइन का रहेगा, और ये x इक्वल टू एम और x इक्वल टू एन के बीच में एक बार ग्राफ जरूर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन m एंड n, इस बात का मतलब ये है कि एट लीस्ट
वन रूट लाइज बिटवीन m एंड n, m और n के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है ये देखो, जैसे जाहिर सी देखो, एक ये देखो, तो ये तो हो गया m और मान लो ये हो गया n, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू m एंड x इक्वल टू n एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो करेगा ही करेगा। मान लो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार। यहाँ पर जैसे मान लो 1 2 और ये 3 बार काटा है इसको, ठीक है ना, तो यहाँ इसके 3 रूट हो जाएंगे, कम से कम एक बार तो करेगा ही करेगा। पॉजिटिव से चला है, मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि m और n में से आपको पता है दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमेशा एक तरफ से चलकर अगर दूसरी तरफ जाना है तो वो ऑड नंबर ऑफ रूट ही आएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ से, मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया, इधर m हो गया, इधर n हो गया, ठीक है, अब कोई व्यक्ति इधर से चल के इधर आया है, तो भाई वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आ गया, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो कभी गया ही नहीं वो, तो उसके लिए उसको इधर से होकर भी यूँ जाना पड़ेगा। तो फिर से ये देखो, ये 3 हो गए, कोई 3 कोई फिक्स नहीं है होने को, तो 5 भी हो सकते हैं, मतलब यही चीज़ ऐसे भी तो आ सकती है, यहाँ से यूँ आ जाए, लो 2 और जुड़ गई है 5, ठीक है ना। तो यही एक तरीके से मैथ्स का जादू ही समझ लो इसको, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर है और ग्राफ में एक्स एक्सिस को अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर टाइम्स ही इसको इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? अच्छा, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले एक बार वो देखो फिर आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स, कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और ये तो है ही ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कंडीशन आपको दे रखी है a डॉट सी लेस देन 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी होल स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका, क्या है थर्ड, 4a प्लस 2b प्लस सी टाइम्स a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। अब इसमें क्या करें, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो a डॉट सी के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको क्या, कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए और सी का प्रोडक्ट आपको नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव दे रखा है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, और ये तो स्क्वायर है तो ये तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा, इट मीन्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो डी तो क्या, अच्छा डी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव तो होता है, तो आपको पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने पर दो बातें होती है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तो c लेस देन 0 होगा, c लेस देन 0 होगा, और एक तो ये वाली कंडीशन हो गई, एक ये वाली कंडीशन होती है, क्या, देखो अगर a लेस देन 0 होगा तो c ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों बातों से मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा देता हूं, देखो अगर a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, देखो ये हो गया, एक ये हो गया, तो c लेस देन 0, लेस देन 0 तो ये c की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और एक फिट ये अपने आप ही
इस कंडीशन पे आया हुआ है, ये लो, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0, आएंगे, 0, अच्छा, और इसके टाइम पे क्या होगा देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो a लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, कर्व नीचे की ओर बनेगा पहली बात तो, और c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि अपर साइड पे बनना चाहिए ग्राफ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये जो दोनों जो कर्व मैंने बनाए, ठीक है, रुको और इसको अच्छा बना दूं थोड़ा, आपके समझने के लिए रहेगा। एक तो ये हो गया मान लो, है ना, और एक ये हो गया, ठीक है, सही है दोनों ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा इसके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके क्या होंगे 0, C, बट दोनों के जो रूट जो होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ये देखो, चाहे तो आप इस वाले कर्व को देख लो, चाहे आप इस वाले कर्व को देख लो, दोनों के रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, सेकंड नंबर का क्या कह रहा है देखो, तो सेकंड नंबर का 4a + 2b + c और a - b + c, 4a + 2b + c और a - b + c लेस देन 0 कह रहा है। अब आप एक चीज देखो कि ax² + bx + c जो है = 0, तो इसमें क्या है भाई, जरूर x की जगह जो है इसने 2 रखा है, तो यानी एक तो f(2) हो गया, और डॉट ये जो a माइनस का कारण ये है कि इसने जो है -1 रखा है, लेस देन 0, तो ये भी अपोजिट साइन का ही रोल है, तो अपोजिट साइन का है तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अपोजिट साइन अगर होगा तो या तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, तो यानी या तो ये है ऐसा है या फिर ये स्ट्रेट क्यों बन रहा है, मान लो ऐसा कुछ, ये ठीक है ना। तो एक तो f = 2 पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, x = 2 पर, और एक -1 पर, तो ये जो पॉइंट है ये मैंने मान लिया ये -1 हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया -1, x = क्या हो गया -1, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इस जगह पर कर रहे हैं, राइट। तो x एक्सिस को ये देखा जाए तो -1 और 2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये इसको यहाँ पर कर रहा है इंटरसेक्ट, राइट। अच्छा, तो एक बात तो इससे सत्य है, और वो क्या ट्रू है देखो, कि रूट्स लाइज वन रूट लाइज बिटवीन -1 and 2, -1 और 2 के बीच में एक रूट तो लाई करता ही करता है, ठीक है ना, -1 और 2 के बीच में। देखो अगर आप इधर की तरफ से इस वाले कर्व को देखोगे, इस अपर वाले को, तो ये यहाँ पर इस वाले पर मान लो ये यहाँ पर लाई कर रहा है और ये वाला बाहर है ना, इधर की तरफ। और अगर आप इस नीचे वाले कर्व को देखते हो
तो ये तब भी ऐसा तो हो ही रहा है इस वाले के लिए, राइट। भाई ये x इक्वल टू -1 पे इसको ले रहा है, ये देखो, और x इक्वल टू 2 के टाइम पे इसको ले रहा है, तो दोनों है -1 और 2 के बीच में ही, ठीक है। तो -1 और 2 को के बीच में आ जाएगा, क्लियर। थर्ड नंबर का है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी होल स्क्वायर। देखो इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी होल स्क्वायर। बी स्क्वायर, तो ये इसमें क्या होगा, देखो 0 इज ग्रेटर देन ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको करो ए प्लस बी माइनस ना, ये तो ए प्लस सी है ना, बी प्लस सी हो गया एक तो, और एक ये ए माइनस बी प्लस सी हो गया, सही है। थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कब आया होगा, जाहिर सी बात है ये एफ ऑफ 1 पर आया होगा, और ये कब आया होगा, ये एफ ऑफ -1 पर आया होगा, लेस देन 0। अब इसके लिए क्या करें, तो देखो चलो y एक्सिस ही बना के बता देता हूँ, वो x एक्सिस से ही बता देता हूँ। अब तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो x इक्वल टू, एक तो हो गया -1 और एक हो गया x इक्वल टू 2, ठीक है। अब -1 और 2 पर अगर आप देखोगे तो देखो एक तो कर्व ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, और एक कर्व मैंने ये बना दिया, ये लो, ठीक है। तो ये तो, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, फिट। देखो एक आपका एक ग्राफ तो मान लो मुझे -1 पे इंटरसेक्ट करवाना है, तो ये -1 पे ये यहाँ पर कर जाएगा डेफिनेटली, और इसको ये यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, और एक ही से देखो, यहाँ से, रुको चलो एक मिनट दो जस्ट मेरे को। ये हो गया, ठीक है, और ये क्या है, तो मान लो ये, अब ये इस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा x इक्वल टू 2 पर, बट ये x एक्सिस को देखो, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, दूसरा इसमें भी बाहर है और इसमें भी बाहर है ना, और ये x इक्वल टू -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सही है, जो कि बाहर है। नहीं है बाहर, ये इसके लिए तो सही है ना। अच्छा, और अरे एक मिनट, ये तो -1 और 1 है ना, ये तो, रुको चलो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, चलो -1 और 1 के लिए बनाता हूँ इसको, दो एक मिनट, देखो ये तो इसके लिए बन गया, ये भी उसका करा ना, उसका दिमाग में रह गया, कोई बात नहीं है, खैर देखो ये हो गया -1 और 1, तो ये -1 हो गया और ये आपका मान लो 1 हो गया, तो -1 और 1, तो वही बात, 1 रूट लाइज बिटवीन, एक ही हो गया, और एक मान लो आपका ये हो गया, सही है। तो -1 और 1 के बीच में एक बार तो ये रूट एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हटा दो इसको। तो ये कह रहा था नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स हमने इसमें बता दिया कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और ये कब होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट पर ही तो होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे एक तो, और एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में एक रूट लाए करेगा,
और यही चीज हमें इसमें लिखनी है, यही चीज मैंने इसमें लिखी है, वन रूट लाई बिटवीन इसमें भी यही है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। ये देखो, ये मैंने बता दे रखा है, ये बता रखा, राइट। तो ये याद रखना है आपको, क्लियर। आगे देखो, अब मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क के लिए है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक तो ये है कि फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्लियर। ये फर्स्ट वाला है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 2x माइनस का 7। सेकेंड नंबर का है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का 2x माइनस का 7 बट x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 5 क्लोज ब्रैकेट। थर्ड नंबर का है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का 2x माइनस का 7 और x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -6 से -1 विद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और थे बट वो अभी बताना चलो ठीक नहीं है, मैं दे ही देता हूँ वो होमवर्क में, फिर हम उस पर विचार करेंगे अच्छे से। और एक क्वेश्चन क्या है, इफ क्वाड्रेंट फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ एक्स टचेज x axis 8x equal to 3 and crosses y axis 8 0 -2, then find f of 7, ठीक है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन है देखो, वो भी IIT JEE में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखो, तो इफ a less than b less than c and a b c belongs to R, then comment on nature of roots of following, then comment on nature of roots of the following। अच्छा, आगे देखो, f of x इक्वल टू x माइनस a x माइनस b -1 और सेकेंड नंबर का है आपका क्या, f of x इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c प्लस x माइनस c और x माइनस a। क्लियर। ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। होने को तो एक दो और है बट अभी आप इनको ही करो, फिर कल करेंगे उसके ऊपर मैं खुद ही डायरेक्ट बात कर लूँगा, ठीक है। धन्यवाद।